जोश बलिदान से मचल उठे दिल के जज्बात। देश के लिए जीना है, यही हमारी सौगात। जी हाँ, आजादी के कई सालों बाद भी देशवासियों के मन में आज भी उतना ही जोश है। देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर तरफ अलग अलग खूबसूरत रंग बिखरे हुए नजर आए। देश के साथ साथ हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक में ध्वजारोहण किया। राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और खुली जीप में सवार होकर परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन के दौरान हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। सीएम सैनी ने जिक्र किया कि देश को आजाद करवाने के लिए प्रदेश के जाबाजों ने बड़ी संख्या में साथ दिया, जिसमें रोहतक के भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने मातृभूमि के लिए जान देने वालों के शहीदों के परिवारों और उनके आश्रितों का सहारा बनाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार ने शहीदों के परिवार के लिए कई बड़े कदम उठाए। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत करने के लक्ष्य का भी सीएम जिक्र किया। बताया कि कैसे तेजी से विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। आपको बता दें कि समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संबोधन में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों के कारण ही देश आजाद हुआ और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और सभी को बड़ा संदेश भी दिया। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।